Hello students. Yesterday I introduced you about the life science and its various chapters which have been included in your syllabus. Now today we come up to the topic, and the first topic of life processes is nutrition. Nutrition. Since the life processes like डाइजेशन सिस्टम है, एक्सक्रीशन है, मैंने आपको पहले ही बताया था, सर्कुलेशन है, रिप्रोडक्शन है, ऑस्मो रेगुलेशन है, नर्वस सिस्टम है, एंड सो ऑन. These all systems work together and they make a functional body. These life processes always work in coordination. That means they are not independent. They are dependent upon each other. ठीक है? इनकी डिपेंडेंसी जो है, इनकी डिपेंडेंसी होती है एक दूसरे पर. सपोज मैं आपको एक बात बताऊंगा. सपोज अगर हमारा डाइजेशन सिस्टम ठीक नहीं है, सो व्हाट विल हैपन? डाइजेशन सिस्टम क्या करता है? इट वर्क्स फॉर सप्लाइंग द एनर्जी टू द बॉडी, एंड बॉडी मीन्स दीज प्रोसेसेस. इन सारे प्रोसेसेस को करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए. एंड एनर्जी कौन देता है? डाइजेशन सिस्टम इनको एनर्जी प्रोवाइड करता है. अगर डाइजेशन सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम आए, देन एनर्जी सप्लाई विल हैम्पर एंड दीज प्रोसेसेस विल सीज टू फंक्शन एंड ऑटोमेटिकली बंदा मर जाएगा. ठीक है? इसी तरह से मैं बताऊंगा, इफ देयर इज एनी डेफिशिएंसी और डिसऑर्डर इन दिस नर्वस सिस्टम, nervous system controls all the activity of our body, but it requires what? Energy. Energy चाहिए उसको, और वो एनर्जी कहाँ से लेता है? फूड से लेता है. और इसलिए मैं बताऊंगा कि नर्वस सिस्टम जो है वो क्या करता है. अगर नर्वस सिस्टम हमारा ठीक नहीं है तो हमारा रिप्रोडक्शन ठीक नहीं चल रहेगा, हमारा डाइजेशन ठीक नहीं रहेगा, हमारा सर्कुलेशन भी अच्छे ढंग से नहीं चलेगा. आपको पता है कि अब जब हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम में, हाउ इट controls respiration, how it controls circulation, what is its role in excretion, osmoregulation, सारे में क्या रोल है. इसलिए ये सारे के सारे सिस्टम जो है हमारे हेल्दी होने चाहिए, और इनकी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए इनका जो फ्यूल है, वो फ्यूल जो सप्लाई करता है वो डाइजेशन सिस्टम करता है. एंड द सिस्टम एंड द प्रोसेस में बोलूंगा which is responsible for supplement of the fuel to various life processes is discussed in nutrition. उसको हम कहाँ डिस्कस करते हैं? न्यूट्रिशन में करते हैं. ठीक है? तो सबसे पहले हमें क्या करना है? न्यूट्रिशन पढ़ना है. तो मैं बताऊंगा, it is the process of gaining nutrients from food and utilizing them for various metabolic activities. This is precise definition of nutrition. and जो क्या प्रोसेस है न्यूट्रिएंट्स को गेन करने का. तो न्यूट्रिएंट्स क्या है? न्यूट्रिएंट्स आर ड्राइव्ड आउट फ्रॉम फूड दैट वी ईट. हमको कौन से न्यूट्रिएंट्स चाहिए? जो न्यूट्रिएंट्स हैं आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा. वी हैव carbohydrates,
We have proteins, vitamins, lipids, मिनरल्स, ये सारे, और हम इसको फाइबर्स भी हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन वो प्रोटीन्स में ही आती हैं। तो आपको मैं बताऊं, जो भी हम फूड खाते हैं, तो फूड खाने का मतलब हम इनके खातर खाते हैं, ठीक है। इनको हमने अपनी बॉडी में लाना है, क्योंकि इनकी रिक्वायरमेंट है हमारी बॉडी में। अगर ये चीजें हमारी बॉडी में नहीं होंगी तो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी और हमारी बॉडी प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पाएगी। और आपको मैं बताऊं कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है एनर्जी देते हैं, एक फैट्स भी है, फैट्स एंड लिपिड्स हम ये बोल सकते हैं। एनर्जी जो है गिविंग फूड्स होती है, दे आर एनर्जी गिविंग फूड्स, इससे भी एनर्जी आती है, इससे भी एनर्जी जो है दे आर एनर्जी गिविंग फूड्स, और ये हीट रेजिस्टेंट भी करते हैं। ये दोनों जो है हमारी बॉडी का हीट को भी रेजिस्ट करने में हेल्प करते हैं। कुटेनियस फैट्स ज्यादा होने की वजह से जो जानवर हमारे बहुत एक्सट्रीम कूल क्लाइमेट में रहते हैं, उनके हीट को क्या किया जाता है, इंसुलेट किया जाता है, ताकि उन जानवरों की हीट जो है एस्केप ना हो जाए एनवायरनमेंट में और वो मर ना जाए, इसलिए इनका ये रोल भी। और आपको मिलता हूँ कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन जो है बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स। प्रोटीन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर बिल्डिंग ऑफ आवर बॉडी। हमारे बॉडी की जो भी बनावट है, जो हमारे बोन्स हैं, जो हमारे ये जो हार्मोन्स हैं, जो एंजाइम्स हैं, वो सारे के सारे जो है वो किस चीज से बनते हैं, प्रोटीन्स के। हमारे मसल्स हैं, मसल्स फाइबर्स हैं, दे आर मेड ऑफ प्रोटीन्स। विटामिन्स को वाइटल अमीन्स कहते हैं। वाइटल अमीन्स, vital amines के mean, so they are nitrogenous compounds and amines हम बोल सकते हैं, which are very vital for our body। हमारी बॉडी के लिए वाइटलिटी इनकी क्यों है? Because they are very important to undergo metabolic reaction in our body। हमारी बॉडी में metabolic reactions होती है, हमारी बॉडी में बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, जैसे विटामिन ए है, हमारा ब्लड जो है विटामिन ए जो हमारे जो रॉड सेल्स बनाने में काम आता है, रेटिनोल कहते हैं उसको, वो विटामिन जो है हमारा नाइट ब्लाइंडनेस प्रोटेक्ट करता है। इन विटामिन की डेफिशिएंसी से हमारे डेफिशिएंसी ऑर्डर्स हो सकते हैं। तो विटामिन बी की डेफिशिएंसी से जैसे बैरिगरी हो जाती है, विटामिन सी की डेफिशिएंसी स्कर्वी हो सकती है, इसी तरह से जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी रिकेट्स हो सकता है। तो सो दीज विटामिन्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। एंड मैं आपको ये बताऊं कि आप जो है घर में इसको कॉपी पे जरूर नोट करके रखें कि व्हाट आर द वेरियस विटामिन्स, ठीक है, व्हिच आर रिक्वायर्ड इन आवर फूड एंड व्हाट आर देयर फंक्शंस और डेफिशिएंसीज कॉजेस। जो डेफिशिएंसी होंगे तो उनके डिसऑर्डर्स क्या हैं, वो सारे आपको पता होना चाहिए 10th क्लास स्टूडेंट्स को, ठीक है। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से कौन सी बीमारी लगेगी, डी की से, सी की से, डी से, ई से, समझ रहे? तो ये सारी चीजें आपको खुद अपने होमवर्क में प्रिपेयर करनी है, ठीक है। एंड लिपिड्स में मिनरल्स एंड मिनरल्स में दो रिक्वायर इन वेरी माइन्यूट अमाउंट बट दे आर वेरी मच एसेंशियल। आपको मैं एग्जांपल बताऊं, जैसे हमारा सोडियम और पोटेशियम जो है, ठीक है, ये जो हमारे जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करने में हेल्प करते हैं। हमारे पास जो आयरन है, आयरन इट इज यूज्ड फॉर the formation of complex of blood। हीमोग्लोबिन का जो कॉम्प्लेक्स है हीम का, वो आयरन से बनता है। इसी तरह से देयर आर वेरियस मिनरल्स व्हिच आर यूज्ड फॉर द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स, फॉर द रेगुलेशन ऑफ हार्मोन्स, फॉर द वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेसेस जो है ये मिनरल्स की जरूरत होती है। अगर ये मिनरल जैसे कैल्शियम है, दैट मिनरल इज रिक्वायर्ड बाय अस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ, ओके। phosphorus है, there are so many vitamin minerals which we take in our diet, ठीक है। फाइबर्स जो है वो भी जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है, जैसे स्टूल फॉर्मेशन जो है, स्टूल फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये चीजें जो है इसके लिए जो है अच्छी डाइजेशन या एक्सक्रीशन के लिए जो हेल्प करती हैं। तो
if a person is taking all these nutrients in definite proportion, ठीक है, या रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ जो है, कोई भी पर्सन जो है ये सारी चीजें रिक्वायर्ड अमाउंट में लेता है, तो देन वी कैन से ही हैज बैलेंस्ड डाइट। हम क्या बोल सकते हैं? द पर्सन इज टेकिंग बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस्ड डाइट मीन्स a person is taking the sufficient amount of nutrients in his or her daily food। जो भी डेली की फूड खाता है उसमें sufficient nutrients लेता है, तो हम उसको बोलते हैं इसको यार बैलेंस्ड डाइट। ठीक है, तो आपको मैं सिंपल सी बात बताऊंगा, न्यूट्रिशन जो है इट इज ए प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड। ठीक है, टेकिंग फूड या गैनिंग फूड, फूड को अंदर ले जाना और उसको यूज करके उससे न्यूट्रिएंट्स ड्राइव करना, और उन न्यूट्रिएंट्स को जो यूज करने के सारे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। ठीक है, तो आपको मैं बताऊंगा न्यूट्रिशन में क्या क्या जो स्टेप्स आ सकते हैं। ठीक है, सपोज मैं आपको बताऊंगा टाइप्स इसके। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन? टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन या मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम बोल सकते हैं। व्हाट आर द वेरियस मोड ऑफ न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि आपको मैं बताऊं, आपने देखा है कि न्यूट्रिशन तो है, सिंपल सी बात है कि न्यूट्रिएंट्स को गेन करने के प्रोसेस को न्यूट्रिशन बोलेंगे। बट डू यू थिंक ऑल द ऑर्गेनिजम्स हैव द सेम प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड? नो, सभी ऑर्गेनिज्म को एक जैसा प्रोसेस नहीं है फूड लेने का। सो व्हाट इज देयर? आपको पता है कि जैसे हम फूड लेते हैं, हमको फूड खाते हैं ज्यादातर, जो जंगली जानवर हैं वो हम लोग फूड खाते हैं ज्यादातर, जो पानी में जानवर रहते हैं वो फूड लेने का उनका तरीका अलग है, जो जंगल के जानवर है वो मीट खाते हैं, जैसे टाइगर है वो मीट ही खाता है, कुछ जो डियर है वो घास ही खाती है। सो जो फूड आइटम्स हैं और उनके प्रोसेस लेने का, जैसे आपको पता है कि जो हमारे हाउस फ्लाई होती है उसका फूड लेने का क्या सिस्टम है, बटरफ्लाई है उसका क्या, स्पाइडर है वो क्या खाता है। मीन्स कि आप ये समझो कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हमारे अर्थ पे हैं, क्या उनका सेम प्रोसेस है न्यूट्रिशन का? नहीं, सभी जानवर जो है एक तरीके से फूड नहीं देते हैं। दैट मीन्स कि उनका डिफरेंट जो है, एनिमल्स हैव डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, एंड सो ब्रॉडली वी हैव डिवाइडेड द न्यूट्रिशन इनटू 3 main categories. First one is autotrophic nutrition, second one is heterotrophic nutrition, and third one is mixotrophic nutrition. ये तीनों जो है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, these are 3 kinds of nutritions, 3 modes of nutrition. तो ऑटोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है? सबसे पहले ऑटोट्रॉपिक का मैं बताऊंगा। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, तो इसलिए जो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन the organisms are able to prepare their own food, ठीक है, and they are not dependent upon the other organisms for the gain of food. Okay, so autotrophic nutrition है self reliant होता है, उनका self dependent, they are self dependent organisms, they are self dependent organisms for intake of food. अगर उनको फूड चाहिए, they will not wander here and there for the search of food, just like we do and other wild animals. Wild animals भी भागते रहते हैं, क्यों भागते हैं? Because वो सर्च करते हैं कि यहाँ पे मुझे खाना मिल जाए, यहाँ पे मुझे शिकार मिल जाए। But these organisms are independent and they have the property to prepare their own food in their own body. Okay, so these organisms can be differentiated into further 2 types. First, photoautotrophs and chemoautotrophs. These can be further of 2 kinds. फोटोऑटोट्रॉफ्स हैं
केमोऑटोट्रॉफ्स। ओके, फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट। एंड दीज ऑर्गेनिजम्स which prepare their food in presence of sunlight are called photoautotrophs, and these organisms have a very famous process or system in their body which is called photosynthesis. The process of making food by the green plants, ठीक है, in their chlorophyll is called photosynthesis. And photosynthesis कहाँ पे होती है? क्लोरोफिल में होती है। What is chlorophyll? A green pigment of plant. Green pigment of plant. प्लांट में ग्रीन पिगमेंट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। And it provides ideal environment for the manufacture of food by the plants. ठीक है, इसलिए द क्लोरोफिल आल्सो यूजेस H2O and CO2 and मिनरल्स। ठीक है, ये मिनरल्स CO2 H2O भी यूज करता है, और इसलिए फूड को प्रिपेयर करने के लिए फोटोऑटोट्रॉफ्स को क्या चाहिए? एक तो वाटर चाहिए, एक कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, एक मिनरल चाहिए और सनलाइट चाहिए। और ये सारा का सारा प्रोसेस कहाँ पे होता है? क्लोरोफिल में होता है। और वो क्लोरोफिल क्या है? वो ग्रीन प्लांट का एक छोटा सा पिगमेंट होता है। और मैं बताऊं कि जो ग्रीन नहीं होता है उसका दूसरा कोई पिगमेंट होगा, लेकिन क्लोरोफिल के जैसा ही होगा। मतलब क्लोरोफिल से थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंस होगा, जैसे जेंथोफिल है, क्रोमोफिल है। जेंथोफिल जो है, क्रोमोफिल है, जैसे फ्लावर का कलर अलग अलग कलर होता है, उनमें पिगमेंट भी थोड़ा अलग होता है। लेकिन एक्चुअली जो है दीज आर द क्लोरोफिल्स which undergo wherein the photosynthesis occur, and by the process of photosynthesis the green plants are able to manufacture their food. ठीक, so they are called photoautotrophs, and इसमें सारे के सारे green plants are called photoautotrophs. क्या आएंगे इसमें? क्या आएंगे? green plants. तो आपके पास green plants क्या है? Their mode of nutrition is called photoautotrophs. photo का मतलब लाइट, ऑटो का मतलब सेल्फ, ट्रॉफी का मतलब होता है नरिशमेंट। ठीक है, समझ लेना। फोटो, ठीक है, फोटो का मतलब क्या हो गया? लाइट हो गया। ऑटो का मतलब क्या हो गया? सेल्फ हो गया। TROPH, ट्रॉफी का मतलब क्या हो गया? NOURISH, नरिशमेंट। तो ये चीजें जो है ये आपको खुद ही जो है बताता है कि लाइट की प्रेजेंस की वजह से सेल्फ नरिशमेंट ये करते हैं, और दैट वे दे आर कॉल्ड फोटोऑटोट्रॉफ्स। सेकंड जो केमोऑटोट्रॉफ्स है, केमो का मतलब क्या होगा? केमिकल्स। केमिकल्स, ओके। ऑटो का मतलब सेल्फ हो गया, ट्रॉफी का मतलब न्यूट्रिशन। सो these organisms are those organisms which prepare their own food by using simple chemicals, and they prepare their own food in absence of sunlight. इनको सनलाइट की जरूरत नहीं होती है। जैसे हाइड्रोजन H2S, हाइड्रोजन बैक्टीरिया, हाइड्रोजन सल्फाइड जैसे जो, या जो ऐसी जैसी जो चीजें जो है सल्फर बैक्टीरिया हो गए। एंड दीज टाइप्स ऑफ autotrophs are found in the places where solar light does not reach. एक्चुअली जैसे सी फ्लोर हो गया, सी फ्लोर पे जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं उन ऑर्गेनिज्म को सनलाइट नहीं पहुंचती है, बट स्टिल दे आर लिविंग. एंड व्हाई दे आर लिविंग, हाउ दे आर लिविंग, बिकॉज दे हैव a separate mechanism of making their own food in their body, and so such kind of organisms are called chemoautotrophs. हम R की बैक्टीरिया भी इनको कहते हैं, ARCHA, R की BACTERIA, R की बैक्टीरिया सबसे प्रिमिटिव बैक्टीरिया है। और आपको मैं ये बताऊं कि अर्थ पे जब सबसे पहला ऑर्गेनिज्म बना हुआ होगा, ये साइंटिस्ट सोचते हैं कि the organisms who are like archaebacteria, उनका इनके साथ फीचर्स जो है वो मिलता जुलता होगा, because they are the most primitive organisms on the earth हैं। और इनका जो
फूड का बनाने का प्रोसेस था वो क्या था, वो सनलाइट नहीं था, वो क्लोरोफिल नहीं था, बट देयर सर्टेन केमिकल्स इन देयर सराउंडिंग्स, ठीक है, और यूज्ड बाय देम टू प्रिपेयर देयर ओन फूड, ठीक है, और अपना फूड बनाने के लिए ये सारा का सारा चीज जो है उन्होंने वो जो है साइड के केमिकल्स लाए, और उन केमिकल्स की वजह से दे आर एबल टू प्रिपेयर देयर ओन फूड एंड हेंस दे आर कॉल्ड chemoautotrophs. So chemoautotrophs are actually archaebacteria, and these are very small bacteria which are able to manufacture their own food by using simple chemicals present in their surroundings. ठीक है, तो जो दो तरह के जो मैंने ऑर्गेनिज्म बनाए, these are the organisms which are self-reliant, ठीक है, they have property to manufacture their own food, and इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, their mode of nutrition is called autotrophic mode of nutrition, ठीक है. So the next two mode of nutrition we will discuss tomorrow. Thank you.